अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, बनाने लगे हम मज़ेदार सा सैंडविच। उसके लिए सबसे पहले हमने ये 3 अदद कबाब लेके इनको अंडा लगा के फ्राई पैन में रख दिए ताकि ये पक जाएं। कबाब तैयार हो गए। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए, ये हमने 1 टेबल स्पून ले लिए टमाटो केचप और 2 टेबल स्पून ले लिए मायोनीज़। इसको हम मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी। साथ में इसके अंदर जाएगी 1 चुटकी काली मिर्च। इसके अलावा एक छोटे साइज का प्याज जिसको आपने इस तरह से गोल काट लेना है। इस पर ज़रूरत खीरा और टमाटर, इनको इस तरह से आपने काट लेना है। 4 पीसेस डबल रोटी ले लिए। ये मिल्की ब्रेड है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है और थोड़ी साइज में बड़ी होती है नॉर्मल ब्रेड से। इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लें। ये बेस लगाने के बाद आप इसके ऊपर कबाब को ऐसे फैला के लगा देंगे। ये बेस अगर आपके पास मायोनीज़ और केचप नहीं है तो आप सिंपल दही और पुदीने को मिक्स करें, उसकी भी आप बेस लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। सॉस के ऊपर हमने कबाब लगा दिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा टमाटर, दरमियान में गोल कटा हुआ प्याज, और साथ में टोमेटो स्लाइसेस। अभी दूसरे पे भी ऐसे ही कर लेंगे। हमारी लेयरिंग मुकम्मल हो गई है और फाइनली इसके ऊपर हम शामिल करेंगे सलाद पत्ता यानी कि लोटस। इसको आप ऊपर ऐड कर देंगे। दूसरा जो ब्रेड का पीस है इसके ऊपर ये हमने हल्का सा चिली सॉस लगा दिया। इसके ऊपर वही मायोनीज और केचप मिक्स वो सॉस लगाएंगे। अभी जनाब इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड की तह लगा देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से दूसरे सैंडविच के ऊपर भी ब्रेड रख के इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ले लिया, इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया। इसके अंदर अभी हम रख दिए सैंडविच को। इसको एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे, इससे उसके ऊपर बड़े अच्छे कलर भी आ जाएगा और पैन के निशान भी आ जाएंगे और ब्रेड भी थोड़ी गर्म होकर मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। इनकी साइड चेंज कर दिए ताकि दूसरी साइड से भी इस तरह से ब्रेड पक भी जाए और इसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिल के निशान भी आ जाए। ये दूसरी साइड से भी हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। अभी हम इनको दरमियान से काट लेंगे।